जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर खुलासा। इस्तीफे से पहले उपराष्ट्रपति ने 2 लोगों से बात की, किरण रिजिजू और जेपी नड्डा से बात की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानो। स्वागत है आपका हमारी चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। कहने को तो ये सिर्फ एक इस्तीफा था, लेकिन दिल्ली की राजनीति में ये इस्तीफा नहीं, एक संकेत था। सत्ता की दीवार पर जब दरारें दिखने लगे तो गलती करने वाला दोषी नहीं होता, बल्कि जो नियम निभाए वही कुर्बान कर दिया जाता है। और इस बार निशाना बने देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दिन था शांत, संसद में गहमा गहमी जारी थी, लेकिन रात 9 बजे अचानक एक खबर आई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई कैमरा फ्लैश नहीं, सिर्फ एक चुपचाप विदाई। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जैसे तूफान आ गया, हर कोई हैरान। क्यों इस्तीफा? क्या बीमारी थी? क्या निजी कारण, या फिर कोई बड़ा सियासी दबाव? इस्तीफे की असली कहानी अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक धनखड़ के इस्तीफे से ठीक पहले 2 सीनियर मंत्रियों ने उन्हें फोन किया था। एक थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे थे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। रिपोर्ट के मुताबिक इन मंत्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बेहद नाराज हैं और वजह थी विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति के पास भेजा गया महाभियोग नोटिस, जिसे धनखड़ ने स्वीकार कर लिया था। जगदीप धनखड़ का जवाब साफ था, मैं सिर्फ संसदीय नियमों के तहत काम कर रहा हूं, वे झुके नहीं। उन्होंने कहा कि मैं चेयर के तौर पर निष्पक्षता निभा रहा हूं, लेकिन शायद यही निष्पक्षता सत्ता को नागवार गुजरी। और जब सत्ता किसी संवैधानिक पदाधिकारी से राजनीतिक निष्ठा की उम्मीद करने लगे तो लोकतंत्र के स्तंभ हिलने लगते हैं। और फिर जो होता है वो भी आपने देखा। कभी मोदी के प्रिय कहे जाने वाले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते समय ममता बनर्जी से लड़ाई के लिए सराहे गए। 2022 में उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा ने उन्हें संवैधानिक ताकत दी, लेकिन जब वही धनखड़ प्रधानमंत्री की राजनीतिक लाइन से इंच भर भी अलग क्या हुए, दायरे से बाहर मान लिए गए। बीते महीने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की। वजह पूर्वाग्रह और सत्ता पक्ष का झुकाव, लेकिन धनखड़ ने इसे टेबल करने की मंजूरी दी और यहीं से सत्ता का संतुलन डगमगा गया। जानकारों का कहना है कि सत्ता पक्ष को ये डर सता रहा था कि धनखड़ विपक्ष की तरफ झुक रहे हैं। अगर इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो सदन में भाजपा के चेहरे की किरकिरी हो सकती है और धनखड़ विपक्ष की बात को मंच देने को तैयार थे। यानी सत्ता को लगा कि हमारे नहीं रहे धनखड़ जी। क्या एक लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति को सिर्फ इस वजह से इस्तीफा देना पड़ता है कि उन्होंने नियमों का पालन किया? क्या अब संवैधानिक पद भी राजनीतिक वफादारी के लिए गिरवी रखे जा रहे हैं? धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है और 2027 के राष्ट्रपति चुनाव की बैकग्राउंड स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर सत्ता अपने भविष्य के शुद्धिकरण में जुटी है? धनखड़ की निष्पक्षता आने वाले दिनों में भाजपा के लिए सिरदर्द बन सकती है, इसलिए रास्ता साफ कर दिया गया है। और फिर नए उपराष्ट्रपति के लिए राजनाथ सिंह या कोई भरोसेमंद चेहरा तैयार किया जा रहा है। यह भारतीय लोकतंत्र में बढ़ती असहिष्णुता का आईना है, जहां संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से भी राजनीतिक निष्ठा की उम्मीद की जाती है, नियम पालन की नहीं। जब उपराष्ट्रपति से कहा जाए कि प्रधानमंत्री नाराज हैं, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा डर यही होता है कि अब कोई पद सुरक्षित नहीं। क्या जगदीप धनखड़ की ये चुपचाप विदाई एक और संवैधानिक आत्महत्या थी, या ये आने वाले बदलावों का ट्रेलर? बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।